लेसन नंबर 6 भरत। वर्कबुक में स्वाध्याय कार्य हमने आगे के वीडियो में देखा था। प्रश्न नंबर 1 से 6 तक प्रश्न के उत्तर हमने देखे थे। आज हम प्रश्न नंबर 7 पेज नंबर 37 आपको आपकी वर्कबुक निकालनी है। पेज नंबर 37 पर प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे दिए गए हैं। लेसन में साथ साथ हमने नए शब्द और मुहावरे भी देखे थे। जैसे कि पहला है बात कान पर न धरना, जिसका अर्थ है बात अनसुनी करना। तो इसका आप वाक्य बना के आपको लिखना है। दूसरा मुहावरा है धोखा खा जाना, जिसका अर्थ होगा कि मूर्ख बनना, सच्ची बात को न समझ पाना। जैसे वाक्य हम देखें तो कि भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको मुहावरे के अर्थ लिखना है और वाक्य बनाकर लिखना है। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको शब्द दिए गए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके प्रकार बताइए। तो विशेषण किसे कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, परिणाम आदि बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। और हमने देखा है कि विशेषण के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो पहला हमारा जो वाक्य है कि सूरत ऐतिहासिक नगर है। अब इसमें से कौन सा शब्द आएगा विशेषण? तो सूरत व संज्ञा हो गई। अब सूरत नगर है, पर वह कैसा नगर है? ऐतिहासिक नगर है। तो ऐतिहासिक शब्द है वह सूरत नगर की विशेषता दर्शाता है, यानी कि ऐतिहासिक शब्द है वह विशेषण है। अब उसमें से कौन सा प्रकार आएगा? तो वह गुणवाचक विशेषण में आएगा कि नगर तो है पर ऐतिहासिक, उसका गुण दर्शाता है, इसीलिए ऐतिहासिक शब्द गुणवाचक विशेषण आएगा। दूसरा वाक्य है परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होता। अब इसमें से परिश्रमी, छात्र तो है, वह संज्ञा है, पर छात्र कैसा? परिश्रमी। तो परिश्रमी भी उसका एक गुण हुआ, छात्र का गुण हो गया कि वह परिश्रमी बालक है, परिश्रमी छात्र है। तो इसका भी प्रकार होगा गुणवाचक विशेषण। तीसरा है वाक्य हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया। इस वाक्य में 2 लीटर दूध तो लिया है, पर कितना? 2 लीटर, यानी परिमाणवाचक विशेषण, ये इसका प्रकार हुआ। तो इस प्रकार से आपको हमने विशेषण आगे देख लिया है, सीख चुके हैं, उसके प्रकार देखे हैं, हमने उदाहरण भी देखे थे। तो इस प्रकार से आपको विशेषण छांटकर उसके प्रकार लिखने हैं। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको शब्द दिए गए हैं। अब एक शब्द को 3 प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करने हैं।
हमने आगे विशेषण के व्याकरण के टॉपिक में देखा था कि एक शब्द जो दिया था कि अच्छा, इस शब्द का 3 प्रकार से प्रयोग किया गया था। तो आपको ऐसे ही इस शब्दों के 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग करने हैं। प्रश्न नंबर 11, पेज नंबर 38। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो लिंग परिवर्तन कैसे करना है, हमने हिंदी व्याकरण में ये लिंग परिवर्तन आगे हम देख चुके हैं। इस प्रकार से आपको करना है। जैसे हम देखते हैं कि पहला शब्द है हमारा हिरन, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा, हिरनी। पुल्लिंग शब्द का आपको स्त्रीलिंग बनाना है। शिक्षक है तो उसका शिक्षिका। सम्राट तो उसका होगा सम्राज्ञी। तो इस प्रकार से आपको लिंग परिवर्तन करना है और प्रश्न नंबर 11 पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से हमारा लेसन नंबर 6 का स्वाध्याय कर हमने देखा। आपको आपके वर्कबुक में यह पूर्ण करना है। प्रवृत्तियाँ देखते हैं। तो पहली प्रवृत्तियाँ हैं कि इस नाट्यांश का कक्षा में अभिनय कीजिए। तो आप, ये बहुत ही सुंदर ही नाटक है, आप घर पर भी अपने भाई या बहन के साथ भी ये नाट्यांश कर सकते हैं। दूसरा है, पुस्तकालय से पुस्तक लेकर दुष्यंत शकुंतला की पूरी कहानी पढ़िए। कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो आप पुस्तकालय से पुस्तक लेकर, अभी आप स्कूल में नहीं हैं, पर आप भरत की पूरी कहानी जानना चाहते हैं, तो इसके आगे की जो कहानी है कि कैसे वह आश्रम में उसकी माता के साथ आया था, तो आप उसकी पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप पुस्तक लेकर उसकी कहानी पढ़ सकते हैं।